हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज से हम चैप्टर बाय प्रैक्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का चैप्टर होगा सरलीकरण। यदि अब तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का ये जो चैप्टर सरलीकरण है, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाला है और बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अंत तक जरूर बने रहें और अंत तक जरूर देखें। तो आपको अंत में कैसा लगेगा, अंत तक देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न अपना क्या है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमें स्क्वायर का मान निकालना है। तो इस पर यहाँ पर दिया क्या है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस 2a और b, और इधर क्या हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से देखिए तो क्या हमें आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ये x से x तो कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2 और इधर 25। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो उधर जाने के बाद 25 में से 2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 23। यही तो हमसे मांगा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना, तो 23। यहाँ से आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 23 हो जाएगा। आप कहेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से भी हम बना सकते हैं। देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक से भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जब कभी भी आपको x प्लस 1/x बराबर कोई संख्या मान लेते हैं a दिया हो, और यदि आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे कि ए स्क्वायर और माइनस में 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 5 दिया था तो हम क्या करते डायरेक्ट में 5 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 25 माइनस 2, तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि इतना, तो 23। इतना नहीं भी करेंगे, ऐसे करके हम सीधे कर लेंगे तो 23 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 2 को देखिए क्या है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 7 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। अभी हम प्रश्न 1 में पढ़े थे कि यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था, लेकिन यहाँ पर अभी दे दिया कि ये माइनस में और इसे प्लस करना है। तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कह रहा है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ से। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे और इधर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के लिए 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab तो 2a और b बराबर में 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये एक्स से एस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस में 2 और इधर 49 49। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ये 2 उधर जाके प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 49 2 51। ठीक, ये तो प्रोसेस की बात हुई। 51 तो हमें आंसर मिल गया। अब इसके लिए ट्रिक क्या होगा, जिस तरह से अभी हम क्या पढ़े थे कि x प्लस 1/x के लिए पढ़े थे, अभी माइनस वाला है तो हम x माइनस 1/x बराबर यदि कोई संख्या मान लेते हैं a दिया हो, तो हमें यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कह दे निकालने के लिए, तब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस में 2, ये माइनस में रहे और हमें प्लस में पूछे तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से देखिए 7 है तो जैसे कि 7 का स्क्वायर प्लस 2, तो 7 7 49 प्लस 2 कितना, तो 51। यहाँ डायरेक्ट आंसर आप ट्रिक से बहुत जल्द निकाल पाएंगे। तो ये आपके लिए ट्रिक हो गया और ये प्रोसेस। तो यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन में 51 दिया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 अब क्या है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 8 हो तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का मान ज्ञात करें। अभी तक हम स्क्वायर वाले पढ़ रहे थे, अब ये क्यू वाला है तो इसके लिए ट्रिक भी होगा और प्रोसेस भी। तो चलिए हम पहले प्रोसेस को जान लेते हैं। तो इसमें देखिए कि जैसे अभी हम स्क्वायर वाला बैठाए थे तो ठीक यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू वाला बैठा देंगे, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे तो घन कर देंगे, क्यू लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का क्यू, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a
बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। और बराबर में 8 8 64 8 512, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक्स क्यू बटे 1 प्लस एक्स क्यू और प्लस ये एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 बच गया। और इतना का मान देखिए एक्स प्लस 1 बटे एक्स बराबर क्या है तो 8, तो ये 8 गुना हो जाएगा। इधर बच कितना जाएगा 512, ये 8 3 24 उधर माइनस हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू बराबर 512 माइनस 24, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 में से 4 घटेगा तो 8, ये 10 10 में से 2 घटेगा 8, ये बच गया 4, 488। ये तो प्रोसेस से आया। अब इसके लिए ट्रिक क्या होगा, तो ठीक उसी तरह जैसे अगर मान लीजिए x प्लस 1 बटा एक्स बराबर कोई संख्या a दे दे और आपसे यदि एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू पूछ ले, ठीक है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे कि ए क्यू माइनस में 3a, ए क्यू माइनस में 3a करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 का क्यू और माइनस में 3 गुने में 8, तो 8 8 64 8 512 और 8 3 24 घटने के बाद 488। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं ट्रिक से, और ये प्रोसेस से रहा, आपको जैसा अच्छा लगे इसको अपनाइए। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 488, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को, आप प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, यदि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर 5 हो तो एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू का मान ज्ञात करें। तो ठीक उसी तरह करेंगे जैसे प्लस वाले का किए थे, तो यहाँ पर भी वही कर दीजिए, x माइनस 1 बटे एक्स का क्यू कर दीजिए और इधर 5 का क्यू। चलिए आप इसको प्रोसेस से बनाइए, हम आपको ट्रिक बताते हैं, देखते हैं क्या आता है कि नहीं। आप a माइनस बी के क्यू पर इसको बनाइए, जैसे a प्लस बी के क्यू पर हम बनाए थे। अब इसके लिए ट्रिक क्या रहेगा, तो जब आपको x माइनस 1 बटे एक्स बराबर कोई संख्या दे दे, मान लेते हैं a, और आपसे यदि एक्स क्यू माइनस 1 बटे एक्स क्यू पूछ ले, तब आप यहाँ पर क्या करें, तो जैसे अभी पिछले वाले में हमने क्या किया था, तो ए क्यू अब माइनस में 3 ये किए थे, तो यहाँ माइनस वाला है तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, प्लस वाले में माइनस 3 और माइनस वाले में प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, तो 5, तो 5 का क्यू और प्लस में 3 गुने 5, 5 25 5 125 प्लस 5 3 में 15, तो यहाँ से क्या हो जाए 5 5 10 2 1 3 1 4 यानी 140, कितना आ जाएगा 140, 5 5 10 2 1 3 1 4 140। क्या आप प्रोसेस से बनाएं, तो आप यदि प्रोसेस से भी बनाए होंगे तो आपको 140 ही आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 140। आप इसको बना के देखिए प्रोसेस से a माइनस बी के क्यू पर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 को आप देखिए, क्या है कि यदि x प्लस 1 बट्टे एक्स बराबर 5 हो तो 27 एक्स क्यू प्लस 1 बट्टे एक्स क्यू का मान क्या होगा। अब तक हम सीधे पढ़ते थे, यहाँ x प्लस 1 बट्टे एक्स देता था कोई यहाँ पर संख्या, और एक्स क्यू या एस स्क्वायर करके हमसे पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 3 लगा दिया, यहाँ पर 27 कर दिया। अब हम इसको कैसे बनाएं, तो देखिए 27 यहाँ पर लाना है क्यू, तो 27 किसका होता है 3 3 होती है 27, तो यानी यहाँ पर यदि 3 आएगा तभी यहाँ पर 27 आएगा। तो हमें यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया है कि x प्लस 1 बट्टे 3x बराबर 5, x प्लस 1 बट्टे 3x बराबर 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें अगर 3 चाहिए तभी तो 27 होगा, तो क्या करेंगे हम 3 में सभी से दोनों साइड गुना कर देंगे। तो यदि हम यहाँ पर 3 से गुना करते हैं तो इसमें 3 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर भी 3 से गुना, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 3 से 3 तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बट्टे में x बराबर में 5 3 15, ये हो गया। अब हमें इसको 27 बनाना है और क्यू करना है, तो यानी दोनों साइड हम क्या करेंगे तो क्यू कर देंगे। तो दोनों साइड हम क्या कर लगा देते हैं क्यू लगा देते हैं, घन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको करिए तो 3 का ए क्यू प्लस ए प्लस बी के क्यू पर आ गया, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू, ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा 3a, ए क्या है तो 3x और b कितना है तो 1 बट्टे एक्स, 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 3x प्लस 1 बट्टे एक्स, यही होता है फार्मूला। ए प्लस बी का क्यू क्या होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर में 15 का क्यू, यानी 15 का क्यू 15 15 225 और 225 को 15 से करेंगे कितना आएगा साथियों 33 75, 33 75 15 का क्यू।
अब यहाँ से आप इसको हल कीजिए तो 3 तिये 9 तिये 27, 3 तिये 9 तिये 27 का एक्स क्यूब प्लस 1 में क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 तिये 9 और एक्स से एक्स से कट गया, यहाँ से क्या बच गया 9 और इतना का मान देखिए 3x प्लस 1/x, 3x प्लस 1/x। यहाँ आप देखे होंगे, यहाँ अगर बिना स्क्वायर का यहाँ पर देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या होगा 3x प्लस 1/x बराबर कितना आएगा तो 15, 3x प्लस 1/x बराबर 15। तो 3x प्लस 1/x बराबर क्या लिखेंगे 15 बराबर में 33 75, ये 15 नंबर 135 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 27x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 33 75 अब माइनस 15 नंबर 135, इधर माइनस हो गया तो 5 में से 5 घटने के बाद 0, 7 में से 3 घटने के बाद 4 और 3 में से घटने के बाद 2 और 3, इतना कितना आ गया साथियों 32 40। क्या आ गया तो 32 40 जो दिख रहा है आपको कहाँ तो सी नंबर ऑप्शन में 32 40, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना था और उसके बाद a प्लस बी के क्यू पर बिठा देना था, तो समझ गए होंगे। तो आइए 6 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो आइए अब 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए क्या है। यदि x प्लस 2/x बराबर 7 हो तो 2x² प्लस 8/x² का मान क्या होगा। तो इसको बनाएंगे ऐसे, देखिए स्क्वायर वाला है तो हम तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको स्क्वायर करके देख लेते हैं। x प्लस 2/x बराबर 7 दिया हुआ है, हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे x² a² प्लस b² तो b² करेंगे तो 2/x का स्क्वायर तो 2 का 4 और x का x², a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर में कितना तो 49। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया तो x² प्लस 4/x² बराबर, यहाँ पर देखिए x से x कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये जाकर उधर माइनस होगा तो 49 में से ये 4 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 45। क्या आया तो x² प्लस 4/x² बराबर 45। हमें लाना क्या 2x² प्लस 8/x²। तो आप जरा सा ये देखिए कि अगर 2 से गुना कर दे तो 2 यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड में 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना, 2 से आप गुना कर देंगे तो 2 से यदि आप गुना करते हैं तो यहाँ पर पूरे में 2 से गुना होगा तो 2x², 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 बट्टे में x² और इधर भी तो 2 से गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 आ तो गया 2x² प्लस 8/x² का मान कितना होगा तो 90, जो देखिए डी नंबर ऑप्शन में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, इधर भी और इधर भी 2 से हम गुना कर दिए तो यहाँ पर देखिए 2x², 4 दूनी 8 और x² हो गया 45 दूनी 90। तो बस यही मांग रहा था जिसका मान 90 है। ठीक, चलिए 7 नंबर प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए 7 नंबर प्रश्न को अब देखिए क्या है कि यदि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 1154, जहाँ कहता है कि x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करें। तब यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए कि जब कभी भी आपको x का पावर 4 1/x का पावर 4 कोई मान दे रखा हो, जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया कि 1154, तो अब यहाँ पर पहुँचना कहाँ आपको तो x प्लस 1/x पर, इसका मान आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको एक बीच में ये भी करना होगा कि x² 1/x², पहले इसका मान निकालना होगा उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जितना मान दिया हुआ है उसमें आप 2 जोड़कर उसका क्या करें कि रूट निकाल ले, वर्गमूल निकाल ले। यानी 1154 दिया हुआ है तो आप उसमें 2 जोड़ दीजिए और इसका वर्गमूल निकालिए, तो ये हो जाएगा कितना रूट अंदर 1156, 1156 आ गया। अब ये 1156 किसका वर्ग होता है तो ये होता है किसका तो 34 का, किसका होता है साथियों 34 का होता है। अब ये 34 जो आया, अब हम x प्लस 1/x जब निकालना चाहेंगे तो अब क्या करेंगे तो फिर जो ये 34 आया है, अब इस 34 में फिर आप 2 जोड़ कर इसका वर्गमूल निकाल दें तो 34 प्लस 2 बराबर में क्या होगा तो रूट अंदर में 36 और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 6। ठीक, इस तरह से जब कभी भी आपको 4 दे तो पहले आप स्क्वायर निकाल ले, 2 जोड़कर उसका वर्गमूल कर दे, तो फिर उसके बाद x प्लस 1/x निकाले, 2 जोड़ दे, फिर उसका वर्गमूल निकाल दे।
तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए अब 8 नंबर प्रश्न को, यदि क्या कहता है कि यदि रूट अंदर x प्लस 1 बटे रूट अंदर x बराबर 2 रूट अंदर 3 है तो x का पावर 4 प्लस 1 बटे x का पावर 4 का मान क्या होगा। इस तरीके का ज्ञात करने के लिए तो पहले तो हमें देखिए x पावर 4 प्लस x पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो हमें ये क्या करते हैं कि पहले x प्लस 1 बटे x का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो रूट अंदर x प्लस 1 बटे रूट अंदर x बराबर यहाँ 2 रूट अंदर 3 दिया हुआ है। हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा तो x बचेगा। बी स्क्वायर तो 1 बटे रूट का स्क्वायर कर देंगे रूट अंदर x का, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। प्लस 2ab, 2 रूट अंदर a और प्लस में 1 बटे रूट अंदर x, रूट अंदर यहाँ भी x। ठीक है, बराबर में 2 दूनी 4, 4 तिये में 12, इतना आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो x रूट अंदर और यहाँ पर कट जाएगा ये दोनों। तो यहाँ x प्लस 1 बटे x बराबर में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर 2 उधर जाके माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 10। अब यहाँ पर जब यदि आपको x प्लस 1 बटे x बराबर कोई संख्या 10 जैसे यहाँ पर मिल गया है, और यदि डायरेक्ट आपको कह रहा है कि x का पावर 4 प्लस 1 बटे x का पावर 4 ज्ञात करने के लिए, तब यदि मान लीजिए x प्लस 1 बटे x बराबर कोई संख्या a दे दे, और यदि x पावर 4 बटे 1 प्लस x पावर 4 यहाँ पर कर दे, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक याद रखें। 1 का पावर 4 संख्या का 4 भाग उसका 4 कर दीजिए पावर, माइनस में 4 a स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस में 2, इतना कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे हो जाएगा कि यहाँ पर कि जो कितना दिया है 10, तो 10 का पावर 4 माइनस 4 10 का स्क्वायर प्लस में 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, कितना, तो 10,000 माइनस 4 और यहाँ पर 10 9 के 100, 400 प्लस में 2, 400 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 0 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 9 6 0 0 9600 और प्लस में 2, तो क्या आ गया 9602। ठीक, 9602 क्या आ जाएगा, x का पावर 4 प्लस 1 बटे x का पावर 4 बराबर 9602। जो देखिए कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन 9602, 9602। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखें कि a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, जब आपको x प्लस 1 बटे x का पावर x पावर 4 प्लस 1 बटे x पावर 4 पूछे तब, तो a का पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2। ठीक, चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 को आप देखते हैं। आइए 9 नंबर प्रश्न को आप देखिए, क्या यदि x माइनस 2 बटे x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इस तरीके से हम यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर कह रहे हैं तो स्क्वायर कर देंगे। x माइनस 2 बटे x दिया हुआ है बराबर में 4, हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में 2 का हो जाएगा 4 और x का x स्क्वायर। ठीक, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 2ab, 2a और b बराबर में 4 चौके 16। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर, और यहाँ पर x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 16 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर बराबर में 20। क्या यही पूछ रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना, तो 20। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर 20। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 कैसा है, तो आज आप इस तरह के प्रश्नों को सभी को सीख रहे हैं। अभी 10 नंबर प्रश्न भी इसी तरह से रहेगा। तो आइए 10 नंबर प्रश्न को देखें। तो आइए अब 10 नंबर प्रश्न देखिए, यदि a प्लस 1 बटे a बराबर 2 है तो a का पावर 118 प्लस 1 बटे a का पावर 117 का मान क्या होगा। अब तक हम स्क्वायर वाला 4 वाला क्यू वाला इस तरह का देखें, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर क्या 118 प्लस 117। अब जरा आप सोचिए
कि कोई भी अगर संख्या होगा तो इसका 118 और 117 पावर करने में कितना समय लगेगा। मतलब इस सवाल में कुछ लॉजिक है ऐसा जो बहुत जल्द बन जाएगा, बहुत बस सोचना भर पर। तो जरा देखिए यहाँ पर ए प्लस 1/a जो दिया है बराबर में 2। ए का ऐसा न्यूनतम मान क्या रखे, कम से कम क्या मान रखे जो ये 2 हो जाए। तो आप जरा इसके यहाँ पर देखिए कि अगर हम 1 रख के देखें तो 1 प्लस 1/1, ए का मान हम 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस 1/1 का मतलब 1, तो 1 1 2, यानी ए का मान यदि हम 1 लेते हैं तो 2 पुर जाता है, इसको हल करने के बाद 2 आ जाता है। ठीक है, ये ए का मान यहाँ पर 1 ही होगा। अब ए का मान यहाँ पर 1 रखिए तो 1 का पावर 118 प्लस 1/1 का पावर 117। अब बताइए आप कि 1 का पावर आप कुछ भी कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1/1 का पावर कुछ भी कर दीजिए, कितना भी कर दीजिए तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 का मतलब 1, तो 1 1 2, तो इसका मान भी क्या आएगा तो 2 ही आएगा। क्या आएगा तो 2 ही आएगा, क्योंकि ए का मान क्या है तो 1 है और 1 का पावर कुछ भी करे तो 1 प्लस में 1 1 1 2, जो है बी नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। तो साथियों आज का क्लास आपको ये सरलीकरण का पार्ट 1 था। तो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।